कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां युद्ध शुरू होने ही वाला है। अध्याय 3 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अर्जुन अब भी उलझे हुए हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आपको कर्म से अधिक ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से एक ही मार्ग बताइए जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। लेकिन यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हर किसी को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति बाहर से अपने आप को रोकता है लेकिन मन में इच्छाओं को पकड़े रहता है, वह सही मार्ग पर नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन को नियंत्रित करके बिना किसी आसक्ति अटैचमेंट के अपना कर्तव्य निभाता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म किए बिना तुम्हारा जीवन भी नहीं चल सकता। हे अर्जुन, आसान शब्दों में समझो कि जो कर्म इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए करता है, वही उसे बंधनों में जकड़ देता है, उसे परिणामों की चिंता में उलझा देता है। लेकिन जो कर्म कर्तव्य समझकर बिना किसी आसक्ति के किए जाते हैं, वही सच्चे कर्म हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए तुम अपने कर्म को समर्पण भाव से करो, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने मनुष्य को यही मार्ग दिया था कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही उन्नति का रास्ता है, और यही कर्म मनुष्य की सच्ची इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनते हैं। और जब इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तो यह पूरी सृष्टि भी उसका साथ देने लगती है, और जब सृष्टि उसका साथ देती है तो उसका जीवन और ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए मनुष्य अपने जीवन के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या सिर्फ कर्म करना ही काफी है, या उसके पीछे की भावना भी उतनी ही जरूरी है? जानिए अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।